राधे राधे भक्तों। मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि साल की आखिरी पूर्णिमा तिथि है। दोस्तों, आपको ये एक काम इस दिन जरूर करना है। इससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी और धन की वृद्धि भी होगी। साथ ही गरीबी का नाश हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, वैसे ही आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। उसके लिए एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें 1 चम्मच घी डालना है और फिर अर्घ्य देना है। साथ ही इस मंत्र का जाप करना है, ओम सो सोमाय नमः। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिन है। ऐसे में लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, किस दिन स्नान दान करना ज्यादा सही रहेगा, किस दिन सत्यनारायण कथा करनी है। साथ ही जानेंगे पूर्णिमा के दिन करें जाने वाला एक अचूक उपाय और पूजा में ऐसी कौन सी चीज है जो रखनी है। पूरी संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर किए गए दान, पुण्य, शुभ कार्यों का फल किसी भी अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना ज्यादा मिलता है। इसे अगहन पूर्णिमा, मोक्षदायिनी पूर्णिमा और 32वीं पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। यह तिथि गंगा स्नान और दान के लिए सबसे उत्तम होती है। इस दिन जरूर करें ये एक उपाय। शास्त्रों में इस तरह का वर्णन है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के लिए चंद्रमा को अमृत से सींचा गया है, इसलिए इस चंद्रमा के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आइए अब पहले उपाय जान लेते हैं। इसके लिए आपको एक स्टील की थाली या परात लेनी है और एक कांच के ग्लास में पानी लेना है। उस ग्लास में आपको लगभग आधी चम्मच चीनी डालनी है। चाहे तो केवल कुछ दाने चीनी भी डाल सकते हैं। फिर आपको 2 मिट्टी के दिए लेने हैं, जिसमें से एक घी का दीपक बना लेना है और दूसरे में आपको कुछ अक्षत यानी चावल और कुछ कपूर की टिक्की भी रखनी है। फिर आपको लेने हैं कुछ सिक्के, या तो 11 या 21 या जैसे आपको सुविधा लगे वो भी उस थाली में रख लेने हैं। और लेने हैं कुछ तेजपात के पत्ते, साबुत या कटे फटे हैं तो भी चलेंगे। इसमें जो भी आपको भगवान से मांगना हो, पूरे श्रद्धा भाव से आप उसमें लिखें। अब जो आपने स्टील की थाली ली है, उसमें थोड़ा पानी भर के कुछ सफेद फूल ले लेंगे और वो चीनी पानी वाला ग्लास भी उसी थाली में रख लेंगे और तेजपात के पत्ते भी एक ग्लास में रखकर उसी थाली में रख लेंगे। थाली को ऐसे रखना है जिससे चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़े। अब आपको घी वाला दीपक जला लेना है और ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना है। उसके बाद दूसरे दिए के कपूर को भी जला देना है। अब अगले दिन चीनी वाले पानी को सभी परिवार के लोगों को पी लेना है और थाली के पानी को अपने घर की सब जगह पर, चौखट, घर के कोने और धन के स्थान पर छिड़कना है, जिससे घर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। जो भी नजर होगी वो हट जाएगी। अब उन सिक्कों को आप अपने धन के स्थान पर रखें और उन तेजपात के पत्तों को आपको जलाकर हवा में फूंक मार देनी है, भगवान जी को अपनी मनोकामना दोहराते हुए। दोस्तों, पूर्णिमा रात्रि को ये थाली चंद्रमा की रोशनी में रखने से किरणों की पावरफुल एनर्जी उसमें आ जाती है, इसलिए इस उपाय को जरूर करें। इस दिन गूथे हुए आटे में चने की दाल और गुड़ लेकर गाय को जरूर खिलाएं। जिनकी कुंडली में चंद्र दोष होता है या चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें भी पूर्णिमा व्रत जरूर रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, लक्ष्मी पूजन, शंख पूजन और भगवान श्री कृष्ण सहित चंद्रमा का पूजन करने से मन के विकार मिटते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज जैसे पवित्र स्थलों पर काफी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 14 दिसंबर शनिवार को शाम 4:59 पर और इसका समापन होगा 15 दिसंबर रविवार को दोपहर 2:41 पर। ऐसा माना जाता है कि अगर पूर्णिमा तिथि 2 हो जाए तो ऐसे में व्रत रखने की पूर्णिमा पहले ही दिन होनी चाहिए। इसलिए इस बार 14 दिसंबर शनिवार को पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। साथ ही अन्नपूर्णा जयंती और दत्तात्रेय जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। इसके अलावा दान पुण्य करने की, ब्राह्मणों को भोजन करवाने की, हवन यज्ञ और सत्यनारायण कथा सुनने की पूर्णिमा
15 दिसंबर रविवार को संपन्न करी जाएगी। पूर्णिमा में जो स्नान दान है वह उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, तो आप 15 दिसंबर को ही स्नान दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में तुलसा जी की और पीपल की पूजा की जाती है, तो रविवार के दिन तुलसा जी में जल अर्पित नहीं किया जाएगा और ना ही पीपल का पूजन किया जाएगा। ऐसे में आप शाम की पूजा 14 दिसंबर शनिवार के दिन कर सकते हैं। हालांकि व्रत आप दोनों ही तिथियों में रख सकते हैं। जिस तिथि में भी आप व्रत रख रहे हैं उस दिन आपको पूर्णिमा के नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, 14 दिसंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त शाम 5:40 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से लेकर 6:16 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:42 तक रहेगा और इस बार पूर्णिमा तिथि पर दोनों ही दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें सिद्धि योग सुबह 8:26 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 4:37 पर। तो शाम को चंद्रोदय होने पर आप इसके बाद कभी भी चंद्रदेव की पूजा करके व्रत पारण कर सकते हैं। भक्तों, पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, लक्ष्मी जी सहित चंद्रदेव का पूजन अवश्य करें और ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को हे चंद्रदेव आप स्वीकार करें। आप श्वेत किरणों से सुशोभित हैं, आपको नमस्कार है। अब बात करते हैं 15 दिसंबर रविवार के मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त शाम 5:40 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:42 तक रहेगा, जिसमें श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा कर सकते हैं। राहु काल रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक का। राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, तो कोई भी शुभ काम आप इस समय में ना करें। रविवार के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:36 पर। हालांकि पूर्णिमा तिथि दोपहर तक ही समाप्त हो गई होगी, क्योंकि यही कारण है कि जब भी लोग पूर्णिमा का उपवास रखते हैं तो शाम को जिस समय चंद्रमा उदय हो रहे हो उस समय पूर्णिमा तिथि यदि विद्यमान होती है तो उस तिथि में पूजा करना या व्रत रखना ज्यादा सही मानते हैं। तो शाम को यदि आपने व्रत रखा है तो इस समय के बाद से जितनी जल्दी हो सके चंद्र देवता का पूजन करके व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु।